अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपनी नई रेसिपी शुरू करने जा रहे हैं और बहुत ही लजीज और बहुत ही टेस्टी बनाएंगे। आज की हमारी नई रेसिपी है शीर खुरमा। और शीर खुरमा रेसिपी को उसके लिए हमने जो इंग्रेडिएंट लिए हैं उनमें है 2 पैकेट सवैयाँ, और इसके लिए हमने 3 केजी दूध लिया है और उसके साथ ही हमने 2 पैकेट सवैयों को छोटा छोटा करके हमने तोड़ लिया है। ये आप देख सकते हैं कि हमने इनको कितने साइज में तोड़ा है। और फिर हम अपने बाकी इंग्रेडिएंट भी तैयार करेंगे इसके साथ ही, और बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार शीर खुरमा बनाने जा रहे हैं हम। और इसमें एक स्पेशल आज हम खजूर यूज़ कर रहे हैं, और वो है मकरान की, जो हमारे एक फैमिली फ्रेंड ने हमें गिफ्ट में भेजी और बहुत ही मज़े की थी, जिसको हम इसमें यूज़ करेंगे। और अभी हमने अपने सारे ड्राई फ्रूट्स जो है वो तैयार कर लिए हैं, और सवैयाँ हमने दोनों पैकेट्स तोड़ के रख ली, और साथ हमने खजूर ले ली मकरान की, और उसके साथ ये थोड़ा चिपकी हुई और बिल्कुल जो है वो यकजा होती है। हमने उसको अलग करके इसकी गुठलियाँ साफ़ करके उसको धो लिया, और जो हमने जितनी यूज़ करनी है वो रखी है। पिस्ता है, किशमिश है, ड्राई फ्रूट्स जो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, कोपरा है, और उसके साथ ही हमारे पास 2 कप्स जो है वो शुगर है, और पीनट्स है, इलायची है, और छुआरा है हमारे पास जो बारीक हमने काट लिया है, और बादाम है हमारे पास, इसको भी हम काट लेंगे स्लाइस में। और उसके साथ हमारे पास है खजूर जो हमने बिल्कुल रेडी कर ली है, धोने के बाद, साफ़ करने के बाद इसकी गुठलियाँ रिमूव कर ली। और उसके साथ हमारे पास अखरोट है, और वो भी हमने तोड़ लिया, इसको भी हम थोड़ा सा साफ़ कर लेंगे इसके छिलके को। और उसके साथ हम अपने 2 कप जो है वो शुगर इसमें यूज़ करेंगे, क्योंकि 2 पैकेट्स हमारे पास थे सवैयों के। और उसके साथ ही अब हम अपने शीर खुरमा रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए हमने देसी घी के अंदर आप अगर इसको फ्राई करें सवैयों को, तो वो बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़े की रेसिपी बनेगी। लेकिन मैं ऑयल के अंदर कर रही हूँ, आप ऑयल या दूसरे घी में भी कर सकते हैं। और हम पहले हल्की आंच पर सवैयों, क्योंकि बारीक सवैयाँ हैं तो हमने हल्की आंच पे इसको रोस्ट करना है। और साथ हम डालेंगे खुशबू के लिए इलायची को हमने तोड़ के अच्छे से 2 सवैयों के अंदर शामिल कर लिया। और अब हम इसको कर रहे हैं फ्राई, यानी रोस्ट करेंगे लाइट सा, लेकिन हल्की आंच पर, ताकि हमारी सवैयाँ जले भी नहीं और बहुत मज़े की अच्छे से सारी सवैयाँ रोस्ट हो जाएं। हमने उसको रोस्ट करने के बाद अब हम इनको निकाल रहे हैं बर्तन में, और इसी कढ़ाई में हम दोबारा से कर लेंगे थोड़ा सा, जितने आपके ड्राई फ्रूट्स हों उतना ही आप ऑयल या घी शामिल करें। और फिर उसके बाद अब हम अपने सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें शामिल करेंगे। हमने बादाम, पिस्ता और सारे जो है वो स्लाइस में काट लिए हैं, अपने जो ड्राई फ्रूट्स हमने काटे हुए नहीं थे। और अब हम 1 बाय 1 शामिल कर रहे हैं, और इनको भी हम हल्की आंच पर रोस्ट करेंगे। सब ड्राई फ्रूट्स हम शामिल करते जा रहे हैं, और साथ साथ इसको अच्छे से भूनेंगे। और फिर हम बनाएंगे शीर खुरमा, बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार। और उसके लिए हमारे ड्राई फ्रूट्स भुने जा रहे हैं।
और जो ड्राई फ्रूट्स आपको ज़्यादा पसंद हो आप उसकी क्वांटिटी को बढ़ा दें। और शुगर जो है वो अगर आप लाइट पसंद करते हैं तो फिर आप कम लें। और दूध आप 3 किलो लेंगे तो उससे बहुत मज़े का और बहुत ही टेस्टी आपका शीरखुरमा तैयार होगा। पहले हमने फुल क्रीमी दूध था हमारे पास, फ्रेश मिल्क था, और उसमें हमने उसको अच्छे से पहले हमने पकाया, चढ़ा के अच्छे से बॉईल आया और थोड़ी देर के लिए हमने इसको 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकाया दूध को पहले। और उसके बाद फिर हमने शामिल की बारीक वाली सवैयाँ जो हमने तोड़ के रोस्ट करके रखी हुई थी इलायची के साथ, जिसमें से बहुत भीनी भीनी और मज़े की खुशबू आ रही है। और हमारा शीरखुरमा बहुत ही मज़े का बनने जा रहा है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे ड्राई फ्रूट्स जो हमने रोस्ट करके रखे थे, जो कि मज़ीद हमारे शीरखुरमे को यमी और मज़े का बनाएंगे। और इसको मिक्स करने के बाद हम बिल्कुल अच्छे से बॉईल जब दोबारा आ जाएगा तो फिर हम इसको हल्की आंच पे खूब पकने देंगे। और फिर जब ये थिक फॉर्म में आप देख सकते हैं कि हमारा बिल्कुल थिक फॉर्म में आ चुका है शीरखुरमा, ऑलमोस्ट रेडी है। थोड़ा सा मज़ीद पकाने के बाद फिर हम इसको करेंगे डिश आउट। और आप भी वीवर्स इस रेसिपी को इसी तरीके से बना के आप इंजॉय करें और मुझे फीडबैक दें कि ये रेसिपी आपकी कैसी बनी। और हमने बिल्कुल शीरखुरमा कर लिया रेडी, और ये आप देख सकते हैं कि कितना ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार हमारा आज का शीरखुरमा रेसिपी बिल्कुल रेडी है। और वीवर्स आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें और इन्जॉय करें और मुझे फ़ीडबैक दें। अगर आपको वीडियो मेरी ये पसंद आई रेसिपी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और अच्छा प्यारे प्यारे कमेंट्स देना नहीं भूलें। और उसके साथ जितने भी नए आने वाले हैं मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।